बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब बहन भाई? अल्लाह से उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ ना, ये मैं अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो मेरी उम्र के हैं, और मैं अपने बुज़ुर्गों के लिए बना रही हूँ। ये मैं बना रही हूँ एलोवेरा जेल का हलवा, क्योंकि ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये मैं ना इसकी जेल निकालती हूँ और फिर आगे आपको बताती हूँ कि इसका हलवा मैं कैसे बनाऊँगी। इसको दरमियान से मैंने कट कर लिया और इसको आराम आराम से ना, इसका बहुत ईजी है जेल निकालना। ये देखें, इस तरह आप करते जाएंगे तो आराम से ये सारी जेल ना जमा हो जाएगी। इसको मैं अच्छी तरह सारी जेल निकालूँगी। ठीक है, ये साइड खाली हो गई है मेरी। अब मैंने दूसरी साइड से इसको इस तरह पकड़ना है और आराम से कांटे की मदद से या चम्मच से या छुरी से आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा रब रब करेंगे इसको, तो ये सारी जेल आराम से आ जाएगी आपके साथ। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना कि छिलका ना उतर आए, और बस इसी तरह। छिलका इसका थोड़ा सख्त होता है, अगर आप छीलना चाहेंगे तो ये छिलेगी नहीं। दरमियान से कट करें उसको, उसके पत्ते को, और फिर अंदर से दोनों साइडों से इस तरह करके ना इसकी जेल निकालनी। ये मैंने एक पैन लिया है, ठीक है, इसमें मैं देसी घी डालूँगी। तो मेरे पास थोड़ी सी जेल थी, बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, इसको मैं घी को अच्छा सा गर्म कर लूँगी। चलें, ये मेरे पास ना देसी घी है, ये इसमें देसी घी ही डालेंगे हम, क्योंकि ये जो एलोवेरा जेल होती है ना थोड़ी गर्म होती है। और अगर आप जब हलवा खाएँगे ना, ये हलवा बन जाएगा, आप एक चम्मच सुबह एक शाम खा सकते हैं। लेकिन किसी किसी को ना थोड़े से इससे गर्मी भी लगती है, जो ज़्यादा लोग गर्मी ज़्यादा जिनको लगती है, तो वो थोड़ा सा ना इसके साथ किन्नू किन्नू खा लिया करें। ठीक है, थोड़े से। अब ये घी हमारा गर्म हो जाएगा अच्छी तरह, सारा घी को कड़कड़ा लेंगे अच्छा सा, फिर मैं इसमें ये जेल डालूँगी। ठीक है, ये जो मेरे पास जेल है ना, ये मैं इसी में डाल दूँगी घी में। अच्छा से मैंने इसको बॉल को साफ़ कर लिया। ये देखें, इसमें थोड़ा सा छिलका भी आ गया, लेकिन मैं इसको निकाल लेती हूँ। अगर चला भी जाए छिलका तो कोई ऐसी बात नहीं है, खैर ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसको मैं घी में थोड़ी देर पकाऊंगी ताकि ये जेल सारी जो ना अच्छा सा इसका पानी खुश्क हो जाए, और फिर मैं इसको भून लूँगी। इसने अपना कलर चेंज कर लिया, ये एलोवेरा जेल है और घी इसने छोड़ दिया। ये आपको समझ आ गई थी, बहुत ज़्यादा नहीं इसको पकाना, इसका रंग काला नहीं करना, इसी तरह करना है। अब इसमें ना मैंने 2 इलायचियाँ खोल के इसमें डाल देनी है। ठीक है, ये देखिए, सब्ज़ इलायची टेस्ट के लिए ये डाल दी है मैंने इसमें। अब ये मेरे पास ना, ये पहले से मैंने सूजी को ना अलहदा से ऐसे सूखी को भून लिया थोड़ा सा। आप आटा भी ले सकते हैं, आप सूजी भी ले सकती हैं। ठीक है, इसको अलहदा से ऐसे तवे पे या पैन में सूखा खुश्की भूनने घी के बगैर, क्योंकि हम इसमें अगर भूनेंगे ना, आप डालेंगे तो वो एलोवेरा हमारा जल जाएगा। ठीक है, इसको हमने डाल दिया इसमें। ठीक है, और साथ मैंने ये लिया थोड़ा सा ये सौगी, और कुछ भी कोई मेवा आप डाल सकते हैं, बस ये तो चस्के के लिए है ना, असल तो बात एलोवेरा की है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे इसी घी में, और फिर हमने ये चीनी आपने अपने हिसाब के मुताबिक डालनी है। जिसको शुगर है तो वो थोड़ी डालें, जिसको नहीं है वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये मेरे उन बहनों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए जिनके घुटनों में दर्द है, जिनके जोड़ों में दर्द है, वो ये हलवा बनाएं, खाएं। ठीक है, बुज़ुर्गों को दें खास कर जो भाई। और इसमें मैं आधा गिलास पानी डालूँगी। ये बस बाकी वैसे ही बनेगा जैसे आम हलवा बनाते हैं, सिर्फ इसमें पहले आपने एलोवेरा जेल वो उसको घी में हल्का सा भून लेना है अच्छा सा, और इसको आप 1 चम्मच रोज़ाना खाएं, सुबह नाश्ते में खाएं, रात को सोते हुए खाएं, तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है एलोवेरा। मैंने कहा मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूं। आजकल घुटनों के बहुत मसले मसाइल हैं तकरीबन, क्योंकि आजकल हमने ये चीज़ें खाना छोड़ दी हैं, कड़वी कसैड़ी चीज़ें ना खाना छोड़ दी हैं, तो इसलिए फिर गोलियां खा लेते हैं, एंटीबायोटिक दवाइयाँ खा लेते हैं, लेकिन ये नहीं खाते। चलिए, इसको हम वैसे थोड़ी हल्की आंच में पका लूँगी, बिल्कुल वैसे जैसे आम सूजी का हलवा, या आटा भी डाल सकते हैं आप इसमें। इसको अलहदा से आप भून लें और फिर इसको पका लें, ये हलवा हमारा रेडी हो जाएगा खाने के लिए। ठीक है, जो मेरी बहनें जिनके घुटने बहुत दर्द करते हैं, किसी के पट्ठों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो ये सर्दियों के 3 महीने आप खा लें। ये देखें, ये हमारा हलवा तैयार है, इसने घी छोड़ दिया और ये मैंने डिश आउट कर लिया है। और ऊपर से मैं थोड़ा सा गार्निश करूँगी। ये मेरे पास हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट, तो ये लें। ड्राई फ्रूट वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं।
चलें, ये आप लोग बनाएं, अपने बुज़ुर्गों को दें और ख़ुद भी खाएं। ये नहीं है कि हम 50 साल के हो जाएंगे, जब हमारे गोडे गिट्टे बिल्कुल ही बस हो जाएंगे तो खाएंगे, लेकिन अभी से खाना शुरू करें, ठीक है। बच्चियाँ भी खाएं तो, और बुज़ुर्गों को तो ज़रूर ही देना। और ख़ासकर मेरी वो बहनें जिनके घुटने अभी थोड़ा काम करना छोड़ गए हैं, जिनको उठने बैठने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, तो वो ये हलवा ज़रूर बनाए। और कम से कम ये सर्दियों के जो 3 महीने हैं ना, ये आप 1 चम्मच सुबह 1 रात को खाएं तो देख लें इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगी कि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है एलोवेरा। और इसके साथ आपने थोड़ी सी ठंडी चीज़ें भी खानी है, क्योंकि थोड़ा गर्म भी होता है। फिर ये ना कहें कि बाजी ने कहा था हलवा ही खाएँ, तो फिर आपके मैदे में जलन हो रही हो या वैसे ही कोई गर्मी महसूस हो रही है। 1-2 किन्नू भी रोज़ खा लिया करें, या गाजर या जूस कोई पी लिया करें, ठीक है। चलें, आप बनाएं हलवा, मुझे इजाज़त दें और दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।